दोस्तों, राम मंदिर से करोड़ों या अरबों रुपए कैसे चंपत हुए, ये सवाल कई दिन से हवाओं में था। हवा को थामने की कोशिश भी की गई, लेकिन हवा थमी नहीं। और चुनावी हवा को देखते हुए अब चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। लेकिन क्या बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने क्या सवाल उठाए हैं? क्यों आरोप लगाए हैं कि 8 लोगों पर एफआईआर सिर्फ खानापूर्ति है? छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। राजीव शुक्ला और संजय सिंह का बयान आपको सुनाएंगे कि दोनों ने क्या लॉजिक दिए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या बोला है कांग्रेस ने। पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। आखिरकार चंपत राय का इस्तीफा हो गया। ये खबर आप देख सकते हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा का ट्रस्ट से इस्तीफा। राम मंदिर केस में कल 8 पर हुई थी एफआईआर। चंपत राय जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव रहे, तो उन पर काफी दिन से सवाल उठ रहे थे। उनके पीआर का भी एक अलग गेम चल रहा था कि ईमानदार आदमी है, सालों से राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हैं, कोई बेईमानी का आरोप उन पर लगा नहीं सकता, एकदम संत आदमी है। लेकिन उसके बाद कई लोगों के ऐसे बयान आए कि भैया हमने चांदी की ईंटें दी थी, हमने चांदी का ये दिया था, हमने चांदी का वो दिया था, ना हमें रसीद मिली। किसी ने 200 किलो चांदी का हवाला दिया, किसी ने 60 किलो चांदी का हवाला दिया और कहा कि हमें सिर्फ दिलासा दिया गया कि बाद में रसीद पहुंचा दी जाएगी, ना रसीद मिली। और अब इस बात की तसल्ली नहीं है कि करोड़ों का जो चढ़ावा दिया था, क्या उसका इस्तेमाल हुआ या वो चंपत हो गया। तो बहुत सारे सवाल उठे एक के बाद एक। फिर एसआईटी ने जांच की, 8 लोगों पर एफआईआर की गई है, लेकिन ज्यादातर छोटे कर्मचारी शामिल हैं। किसी बड़े अधिकारी पर जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई, तो अब इस पूरे मामले पर राजीव शुक्ला ने क्या बोला है? कांग्रेस ने पहली बार इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब तक पार्टी ने कोई आधिकारिक स्टैंड इस मुद्दे पर नहीं लिया था। एफआईआर का शायद इंतजार किया जा रहा था। तो राजीव शुक्ला ने क्यों आरोप लगाया है कि बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है? उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं इस पूरे मामले में। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अभी तक आपने देखा होगा कि जो राम मंदिर में चंदा और चढ़ावे चोरी का मुद्दा है या प्रकरण है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बात नहीं कही थी और इस मुद्दे पे कुछ नहीं बोले थे। उसकी वजह यह थी कि हम किसी भी विषय का इतनी जल्दी राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं, खासतौर से धार्मिक विषयों का। लेकिन अब जब एफआईआर दर्ज हो गई है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने मान लिया है कि राम मंदिर में भयानक चंदा की और चढ़ावे की लूट हुई है, वहां पे भारी चोरी हुई है और थोड़ा बहुत नहीं जो है सैकड़ों हजारों करोड़ की लोग बात कर रहे हैं कि वहां से जो है चढ़ावा और चंदा जो है चोरी हुआ है। तो अब सरकार ने भी इसको मान लिया, एफआईआर भी दर्ज हो गई है, लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो अब इसलिए इस प्रकरण को उठाना कोई राजनीतिकरण नहीं माना जाएगा, बल्कि ये गंभीर मुद्दा है जो देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। यहाँ तक कि विदेशों से फोन आ रहे हैं, जो भारतीय है वहां, वो तक करें कि भाई क्या हुआ, कमाल हो गया, गजब हो गया। अगर राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा लूट लिया तो लोग क्या करेंगे? फिर रह क्या गया, बचा क्या है? कहां गई हमारी नैतिकता, कहां गए हमारे सिद्धांत? गांव गांव से चंदा इकट्ठा हुआ, गरीबों ने चंदा दिया, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए भगवान राम की भक्त के लिए, उनकी श्रद्धा के लिए लोगों ने दिए थे। उस पैसे को आपने गायब कर दिया, उस पैसे को आपने लूट लिया, उस पैसे का हिसाब किताब सब गायब है। और अब गिरफ्तारियां हो रही, एफआईआर हो रही। तो एफआईआर किस पे हो रही है? छोटे छोटे लोगों पे। तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों करोड़ की लूट ये लोग खाली अकेले कर सकते हैं? किसी की तो जिम्मेदारी ऊपर से बनती है ना, कि आप 10 कर्मचारियों के नाम, 8 कर्मचारियों के नाम या छोटे मोटे जो जुड़े उनके नाम से आप कह रहे हो उनकी गलती थी। तो ये लगातार जो प्रकरण चल रहा, सीसीटीवी बंद करके चोरी हो रही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि लोग चुपचाप कर ले, जो कर्मचारी वहां पे पैसा गिनने में लगे हुए थे। तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े लोगों की सहमति से हो रहा था। आपने कहा कि आप जो है पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। तीसरी मांग हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि उन्हें इसमें तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और उन्हें तत्काल कार्रवाई इसमें करनी चाहिए। जो है ये सिर्फ इसलिए कि नीचे नीचे चलता है, ऊपर से कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, वो उचित नहीं है। क्योंकि जब राम मंदिर बना था तो प्राण प्रतिष्ठा भी उन्होंने जाके की थी, सारे लोग उनके गए थे और पूरे देश इतना बड़ा शो हुआ था कि पूछो मत। इसलिए जो है सबकी जिम्मेदारी बनती है कि तत्काल दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, ट्रस्ट भंग किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत
निगरानी में इसकी जांच की जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी मांग करता हूं कि वो जो है सुओ मोटो इसमें इंक्वायरी ऑर्डर करें और उनकी देखरेख में जो है इसकी जांच होनी चाहिए। ये बात करने के लिए आपके सामने चुनाव में ना। तो राजीव शुक्ला ने पीएम मोदी से डिमांड की है कि आपने इवेंटबाजी तो कर दी जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, लेकिन अब जो करोड़ों अरबों के घोटाले का आरोप लग रहा है, चंदा चोरी का आरोप लग रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है, तो बीजेपी आलाकमान चुप क्यों है? राजीव शुक्ला ने सवाल उठाया है कि सीसीटीवी बंद करके अगर चंदा चोरी की गई है लंबे समय तक तो क्या छोटे मोटे कर्मचारी कर सकते हैं? अब चंपत राय का इस्तीफा तो हो गया है, अनिल मिश्रा का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन क्या किसी बड़े अधिकारी पर एफआईआर दर्ज हुई है? यह सवाल सिर्फ कांग्रेस ने नहीं उठाया है, आम आदमी पार्टी ने भी इस बात को उठाया है। संजय सिंह क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैंने एसआईटी के अध्यक्ष से मुलाकात करके जमीन घोटाले से संबंधित ऐसे कागजात और दस्तावेज दिए जिसमें सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ था, और इस घोटाले में शामिल थे चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव हैं, इस घोटाले में शामिल थे अनिल कुमार मिश्रा, इस घोटाले में शामिल थे भाजपा के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनका भतीजा दीप नारायण, और भी तमाम लोग थे। निश्चित रूप से अगर इसमें जरा सी भी कोई कार्रवाई होती तो सैकड़ों करोड़ के जमीन घोटाले के मामले में इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर लिखना तय था। उससे ध्यान भटकाने के लिए आनंद फानन में आज ही इन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। और किसने दर्ज की? ट्रस्ट ने दर्ज करवाई। ये ट्रस्ट अब तक क्यों सो रहा था? अब तक इस ट्रस्ट ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई थी? जब उसकी सीसीटीवी फुटेज थी, सारी जानकारी थी, पैसे की बरामदगी हो चुकी थी, तो इन्हीं लोगों के खिलाफ एफआईआर पहले क्यों नहीं हुई? आज इसलिए हुई कि चंपत राय सैकड़ों करोड़ के घोटाले में फंस रहा था। आज इसलिए हुई कि मेरे द्वारा दिए गए जमीन के कागजात में ऐसे साक्ष्य हैं जिससे इन लोगों का बचना मुश्किल है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, कोई सामान्य मामला नहीं है। आज जो एक रस्म अदायगी के लिए ट्रस्ट ने, ध्यान भटकाने के लिए ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई है, इसके ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा। बड़े चोर, बड़े घोटालेबाज, डकैत अभी बाकी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होना अभी बाकी है। आवाज उठाते रहिए, प्रभु श्री राम का नारा लगाते रहिए और चंदा चोरों को जेल भिजवाने का संकल्प ले लीजिए। जय हिंद। तो संजय सिंह और राजीव शुक्ला ने बिल्कुल तार्किक सवाल उठाए हैं कि क्या छोटे मोटे कर्मचारी लंबे समय तक ऐसे चंदा चोरी कर सकते हैं? क्या सीसीटीवी बंद करके ऐसा खुला खेल चल सकता है? चंपत राय को क्या इस बात का अनुमान नहीं था? यूपी सरकार की एसआईटी की जांच के बाद ट्रस्ट ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, तो क्या यह छवि बचाने की कोशिश है? क्या यह मूर्ख बनाने का काम है? क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है, तो क्या यह दिखाने के लिए एफआईआर दर्ज कराई गई है कि देखिए पीएम मोदी और योगी जी की सरकार ने तो एक्शन ले लिया, एसआईटी बनाई, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज कर दी, 8 लोगों को जेल भेज दिया, उन पर एफआईआर करा दी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन क्या मामला बस इतना सा है? क्या इतने बड़े पैमाने पर चंदा चोरी छोटे मोटे कर्मचारी कर सकते हैं? ये बात गले किसी के भी नहीं उतरती। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।